गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी भी चल रही होगी। और हम लोग मनोविज्ञान में पढ़ रहे थे कि कुछ अवस्थाओं की चर्चा कर रहे थे। अवस्थाओं की चर्चा के संदर्भ में हमने बात की थी आपसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और बाल्यावस्था में हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ चीज़ों को पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने पढ़ लिया था इसके शारीरिक विकास को पढ़ लिया था, मानसिक विकास को पढ़ लिया था, संवेगात्मक विकास पे हम चर्चा कर रहे थे। कुछ 1-2 पॉइंट बचे हुए थे जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सभी लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। एक शब्द आया था कि शैशवावस्था में किसका भय होता है और बाल्यावस्था में किसका भय होता है, और एक और किशोरावस्था में किसका भय होता है। हम अगर बात करें यहीं पर तीनों चीज़ की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में जो भय होता है उस व्यक्ति को वर्तमान, उस बच्चे को, शिशु को क्या होता है? वर्तमान का भय होता है। किसका? वर्तमान का भय होता है। और यहाँ पर उसको असफलता का भय होता है। असफलता का भय का मतलब असफलता का भय, और यहाँ पर क्या होता है? भविष्य का भय। यहाँ पर तीनों का इसको भय लगा रहता है। इतनी हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। अब पिछली क्लास में इतनी हमने चर्चा जब की, तो इसके बाद में लगभग ये संवेगात्मक विकास क्या हो रहा था कि समापन की तरफ था, समाप्त हो चुका था। इसी के आगे हम लोग बात करते हैं अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की। हम लोग इसकी बात करेंगे सामाजिक विकास की। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बहुत सरल तरीके से, बहुत आसानी के साथ हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बात हम कर रहे थे किसकी? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की। अब बाल्यावस्था में जब सामाजिक विकास की हम बात कर रहे हैं, तो सामाजिक विकास में सबसे पहले सामाजिक विकास होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं? एक प्रश्न पूछा है, टेट में ही पूछ लिया कि किस खेल के मैदान में सबसे ज़्यादा किसका विकास होता है? तो खेल के मैदान में सबसे ज़्यादा किसका विकास होता है? सामाजिक विकास होता है। क्योंकि जब हम इसके उपनामों की चर्चा कर रहे थे, जब उपनामों की हमने इसकी चर्चा की, तो उपनाम में आपने देखा था इसको खेल की अवस्था भी कहा जाता है। अब खेल की अवस्था गाएंगे जिसे समूह की अवस्था भी कहा जाता है। अब इसको एक समूह या मित्र मंडली, ठीक है। अब जब समूह की अवस्था, अब समूह जब बनेगा, समूह बनेगा, जब समूह बनता है तो आपने देखा होगा समूह चाहे दोस्तों का हो, खेल है, परिवार है, खेल, परिवार, विद्यालय, इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है? दोस्ती होगी। खेल के मैदान में भी दोस्ती होगी, परिवार में भी तो एक समूह ही हुए, विद्यालय में भी एक समूह ही बनता है। अब इन सभी के साथ साथ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब मित्रमंडली होगी, तो यहाँ पर जब सहयोग समूह बनेगा तो क्या होगा? सहयोग की भावना होगी, प्रेम भावना होगी, सहयोग, प्रेम, ये सभी चीज़ें जो ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये कहाँ पर उत्पन्न होंगे? आपके समूह में, आपकी मित्रमंडली में, आपकी टोली में। इसको हम टोली भी कह सकते हैं, इसको ऑब्लिक करके हम लोग टोली भी लिख सकते हैं इसको, टोली।
ठीक। समूह की अवस्था के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं कि एक तो सहयोग की भावना, स्नेह की भावना, सद्भावना, सम्मान, ये सभी चीज़ें किस में आ रही हैं? प्रेम, सद्भावना, सम्मान। ठीक, ये भाव कहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं? ये भाव सभी एक समूह में, एक टोली में उत्पन्न हो रहे हैं। और टोली में उत्पन्न होने का मतलब देख रहे हैं, ये चाहे खेल का मैदान हो, चाहे परिवार हो, चाहे विद्यालय हो, ये जो इस तरह स्टेप दिए हुए हैं, ये सभी किससे हैं? इन सभी के अंदर क्या हो रहा है? इनका विकास दिखाई दे रहा है। कहीं पर अकेला एक व्यक्ति हो, मान लिया ये बालक एक अकेला है, इस बालक ये अकेला है और अकेले में अगर सोचते हैं कि इन सभी का विकास संभव है, तो नहीं संभव है। संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव होगा? क्योंकि ये अकेले जब तक रहेगा तो इसमें ना तो कोई सहयोग की भावना उत्पन्न हो पाएगी, ना ही प्रेम की भावना, ना ही सद्भावना, ना ही सम्मान की भावना। जब ये कई लोग हो जाएंगे, एक समूह में आ जाएंगे, एक ये भी आ गया, एक ये भी आ गया, एक ये आ गया दोस्त, इसका आ गया, एक ये दोस्त आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? एक टोली बन गई। एक क्या हो गया? एक टोली बन गई, एक समूह बन गया। और ये समूह में हमने कहा कि एक ही परिवेश के बच्चे इसमें नहीं हैं, विभिन्न परिवेश के बच्चे हैं इसमें। जो वहाँ का समाज है, जो आसपास आस पड़ोस है, इसीलिए हमने कहा परिवार है, खेल है, विद्यालय है। जॉन डीवी ने इसलिए कहा कि जॉन डीवी ने कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है। क्यों? क्योंकि समाज अगर किसी उस परिवेश के, उस समाज के लोगों का व्यवहार जानना है, लोगों के बारे में जानना है, तो उनका ये मानना था कि अगर वहाँ के किसी भी विद्यालय को हम अगर ऑब्जर्व कर लें, विद्यालय को अगर ढंग से देख लें और बच्चों से मुलाकात कर लें, तो आसपास के पड़ोस का ही क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कितने लोगों में सद्भावना है, सम्मान है, सहयोग की भावना और कितना प्रेम होता है। क्यों? जैसे देखा होगा कि जितने लोग भी यहाँ बैठे हो, सभी लोग कभी न कभी कहीं न कहीं जाते हैं, और जब जाते हैं तो देखा होगा हम वहाँ पर अपने परिवार का ही तो क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। विद्यालय में जा रहे हैं तो अपने समाज का ही, अपने परिवार का ही तो प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल के मैदान में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, अपने परिवार का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। एक क्लास में आप सभी लोग बैठे होते हो, और जैसे ही बैठे होते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत ही शांत होते हैं, और जब कुछ बच्चे शांत होते हैं और कुछ बच्चों को देखा होगा बहुत शैतानी करते रहते हैं। अब हमें थोड़ा सा ही ध्यान देना है कि कुछ बच्चे इतने शैतान, कुछ चोरी भी करते रहते हैं, कुछ गालियाँ भी देते रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत से बच्चे, ये विभिन्न प्रकार के विभिन्न परिवेश से बच्चे आते हैं। उनका परिवेश कैसा है ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन हम इस परिवेश को, चाहे इसको परिवार समझ लीजिए, चाहे खेल का मैदान समझिए, चाहे इसको विद्यालय समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं। परिवार के अंदर में हम बात कर लें तो परिवार में भी विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं, उनका दृष्टिकोण सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। जब दृष्टिकोण सबका अलग अलग होगा तो जैसे घर पे मम्मी या दीदी या भाभी कोई लोग चाय बनाते हैं, जैसे ही चाय बनाते हैं देखा होगा चाय पी ली, चाय लिए आ रही थी, या तो फिर कहीं रास्ते में हल्के से पैर फिसल गया तो चाय की गिर गई, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। जैसे आप सही से देख के नहीं चल सकते हो, दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया आती है, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। तीसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया आती है, कोई तो इतना गुस्सा करता है उसको लगता है कि मारने ही स्थिति आ रही है, कफ कभी कभी धुलते वक्त टूट जाती है।
बहुत व्यवहारिक उदाहरण है, लेकिन हम देखते हैं क्या ये सामाजिक जो सद्भावना है, सम्मान है, भावना है, सहयोग की, प्रेम की जो भावना है, ये निकल के कहाँ से आ रही है? इन सभी स्थितियों में निकल करके आ रही है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब तक व्यक्ति समूह में या फिर किसी टोली में नहीं रहता है, तब तक उसके अंदर कोई भी सामाजिक विकास की स्थिति ना के बराबर होती है। यहीं पर अगर दूसरे की भाव की हम बात कर लें तो दूसरे भाव में आपने देखेंगे, अभी दूसरे अगर थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करें हम इस पर, तो यहीं पर देखते हैं कि बालक के अंदर बहिर्मुखता आने लगती है। बालक में बहिर्मुखता आने लगती है। बहिर्मुखता आने लगती। अब बहिर्मुखता का मतलब क्या है? बालक, जैसे हमने कहा कि बाल्यावस्था की एज क्या हमने बताई थी? 6 से 12 वर्ष। क्या बताई थी? 6 से 12 वर्ष। या कुछ विद्वान कभी कभी 5 से 12 मानते हैं, कभी 6 से 12 मानते हैं, 13 मानते हैं। ठीक, तो दोनों अगर लिखना चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं इसको, 5-6 वर्ष से 12-13 वर्ष लिख सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति में मत रहिएगा कभी भी। अगर 5-12 दिया है, 6 से 12-13 दिया है, तो इस पर कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहिएगा। ये हमने कहा कि बहिर्मुखता आने लगती है। देखा होगा जब बच्चा 6 साल क्रॉस करता है, 5 साल क्रॉस करता है, तो बच्चे के अंदर वाचालता आ जाती है। जो भी चीज़ें आपसे पूछना, बेहिचक आपसे पूछने की कोशिश करता है और डरता नहीं आपसे, वो सवाल पे सवाल करते हुए आपसे पूछने की कोशिश करता है। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा कि प्रश्न करता है हर चीज़ को जाने, क्योंकि जिज्ञासा यहाँ पर क्या होती है? हमने कहा था जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। जब जिज्ञासा प्रबल हो गई तो फिर प्रश्न की उत्पत्ति तो होनी स्वाभाविक सी बात है, और फिर जब प्रश्न की उत्पत्ति होगी, प्रश्न पूछेगा तो बहिर्मुखता आएगी। इसी आधार पे देखा होगा आपने, बच्चे जितने भी 5 से 6 साल के बच्चे के ऊपर, 5 या 6 साल के ऊपर बच्चों को देखिएगा तो सबसे ज़्यादा उसमें देखने को मिलता है कि बहिर्मुखता आती रहती है। और बहिर्मुखता का एक और भी आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे कभी भी शर्मीले टाइप के नहीं होते। कुछ बच्चे शर्मीले टाइप के होते भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं होते। लेकिन ज़्यादातर बच्चे देखते हैं ना कि वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं नए व्यक्ति के साथ हो सकता है शर्मीले, लेकिन अब जब आप परिवार में, खेल के मैदान में उस तरीके से आप रह रहे हैं, कोई सदस्य उसके साथ में है, तो फिर सबसे ज़्यादा प्रश्नों की उत्पत्ति यहीं से वो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नकारात्मक मन का भाव आने लगता है। नकारात्मक मन का जन्म होता है। नकारात्मक मन के जन्म का मतलब क्या है इसमें? अब नकारात्मक मन का आरंभ होता है, जैसे कि अब नकारात्मक मन में क्या आएगा? जैसे चोरी करना, जैसे झूठ बोलना, बहाने बनाना, ठीक। अब ये क्या है जरा इसको देखिए, चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना। अब ये सब क्या है? ये नकारात्मक मन ही तो है। यह है क्या? ये नकारात्मक मन ही तो है। क्यों? अगर बच्चा चोरी कर रहा है, नकारात्मक मन की प्रवृत्ति के अंदर, झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है, लेकिन एक चीज़ यहीं पे गौर कीजिए कभी कि नकारात्मक मन की उत्पत्ति होती कैसे है? क्या बच्चा जन्म से ये चीज़ें लेकर के आता है? क्या ये यहाँ पर इन्वायरमेंट या वातावरण, परिवार के लोगों के साथ, मित्र के साथ, या फिर उस तरीके से ये सीखने की कोशिश करता है? ये चीज़ें नकारात्मक मन का भाव उत्पन्न होता कैसे है? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि जन्मजात तो चोरी करना कोई तो ऐसा नहीं कि हेरिडिटी के थ्रू कोई चोरी की आने की बात तो है नहीं कि हेरिडिटी के थ्रू कोई चीज़ आ जाएगी। झूठ बोलना,
ये भी तो ऐसा कुछ नहीं कि जो पिताजी अगर झूठ बोल रहे तो बच्चा भी झूठ बोलने का मास्टर होगा, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी देखो ना बहाने, आप अब सभी लोग क्या करते हो, बहाने बनाते हो। आप लोग बहाने जब बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि जो आने वाले बच्चे हैं वो भी क्या करेंगे, आप ही की तरह बहाने बनाएंगे, ये भी तो संभव नहीं है। अब जरा गौर से सुनिएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, विद्यालय, क्योंकि इसी को बाल्यावस्था को हमने कहा था कि आरंभिक विद्यालय की आयु, आरंभिक विद्यालय की आयु हमने कही थी। इसको उपनाम इसके जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये बात यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। जब उपनाम हमने उपनाम पढ़ाए थे तो वहाँ पर डिस्कस किया होगा। देखिए ज़रा नोट्स जो भी आपके पास आपने मिले होंगे आपको, वो नोट्स देखिएगा, उस पर लिखा होगा आरंभिक विद्यालय की आयु। या गौर करिएगा कि जब बच्चा विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है तो कभी कभी देखा होगा बच्चा क्या करता है कि जैसे हमारे पास ये पेंसिल है, हमारे पास मान ले ये पेंसिल है, तो जब ये पेंसिल्स होती हैं तो होता क्या है कि अब ये पेंसिल क्या कर ली बच्चे ने, उसको अच्छी लग गई, ये पेंसिल उसको क्या कर रही, अच्छी लग गई, तो उसने क्या कर लिया, उसको रख लिया, या उस बच्चे ने क्या कर दिया, उसको दे दिया। अब जब बच्चा ये घर पहुंचता है तो हमने कहा कि आपने चोरी की है, हमसे पूछते हैं आपने चोरी की है, तो ये कहता है कि हमने चोरी नहीं की है, हमने मांगा था तो ये उन्होंने हमको दिया था। ठीक है, यही तो कहता है। जब ये चीज़ें हम देख लेते हैं तो फिर होता क्या है, जब हम देखते हैं सारी चीज़ें तो क्या होता है, हम बच्चे से ये कहते हैं कि बेटा ऐसा करो कि ये वाली जो पेंसिल आपने लाए हो या रबड़ इरेजर जो भी आप ले करके आए हो, इस रबड़ को भी आप क्या करना, कल उस बच्चे को दे के आना, क्योंकि ये किसी की चीज़ लेना गलत है, क्योंकि हम अभी सही तरीके से वहाँ पहुँचे भी नहीं कि इसने चोरी किया है या इसने दिया था तो रख लिया या फिर क्या कंडीशंस रही हैं। हमें थोड़ा सा और ध्यान देना है। अब यहीं पर कभी कभी होता है, कुछ माताएं ऐसी होती हैं वो कहते हैं कि बेटा अच्छा ले आए हो तो क्या है, गुड, बहुत अच्छे, कल एक और ले आना। क्यों? क्योंकि हमको खरीदनी नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है। कहा गुड, आप एक और ले आना, कल किसी बच्चे की दूसरी की पेंसिल उठा लाना, जिसकी नई हो वो वाली लाना, जो कटी छिली उली हो उसको मत लाना। अब देखिए भी भाव जो उत्पन्न हो रहा है, भाव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, एक परिवार से, जो हमने इस यहाँ पे स्टेज पे बात की थी, परिवार, खेल का मैदान और विद्यालय। एक तो ये पहली स्थिति हमारे घर से स्टार्ट होती है। दूसरा, जब घर पे खेल के मैदान में जाएंगे तो खेल के मैदान में भी क्या होगा, जब गतिविधियां हमने वो घर से हमने प्राप्त कर ली हैं, क्योंकि चोरी सबसे पहले सीखी किससे, विद्यालय जब बच्चा प्रारंभिक, उससे भी पहले बच्चा सीखता है कि मम्मी पिताजी की जेब से 10 का नोट निकालती हैं, 50 का नोट निकालती हैं, और बच्चा वो देख रहा होता है। उसने कहा कि मम्मी ये क्या कर रही, पापा की जेब से पैसे निकाल रही हो, तो क्या करते, चुप रहो, पापा को बताना नहीं, कहते नहीं कहते। अब बच्चे ने ये बात सुन ली, और बच्चे ने ये बात सुन ली और कहा पापा से बताएंगे नहीं। क्यों, ऐसी कौन सी बात नहीं बताएंगे? या तो डर की वजह से नहीं बताता है, मम्मी को देख रहा चोरी करते हुए। अब जरा जब मम्मी की पर्स से वो निकालेगा 10 का नोट तो आपको बताएगा नहीं बताएगा। क्यों? ये सीखा किससे है, आप ही से सीखा है, आपके परिवार से, अपने परिवार से उसने सीख रखा है इसको। अपने ही क्या किया इसने, अपने ही परिवार से उसने क्या रखा है, सीख रखा है चोरी करना। खेल के मैदान में जाएगा चोरी करेगा, विद्यालय में जाएगा चोरी करेगा। अब झूठ बोलना, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स हम लोग देते हैं अपने परिवार के बच्चों को। हम आपके यहाँ आते हैं या कोई भी गेस्ट आपके यहाँ जब आता है, और जब आता है तो जाहिर सी बात है, जब आता है तो वो क्या करता है,
नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर पिताजी सो रहे हैं, मम्मी जी सो रही हैं। बच्चे ने कहा कि बेटा पापा हैं, तो बच्चा कुछ नहीं बोलता है। और या कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि पिताजी पहले ही बता देते हैं बच्चे से कि बेटा कोई भी उससे कह देना कि पापा घर पे नहीं है। तो ये बच्चा जैसे ही गेट पे आता है और कहता है कि पापा ने कहा है कि पापा घर पे नहीं है, अब कह रहा है, तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, झूठ बोलने की स्थितियाँ हमने सीखी कहाँ से? एक तो पहले यहीं पे सीख लिया, मम्मी जब चोरी कर रही थी तो बताना नहीं पापा से, झूठ बोलना। कभी कभी यहाँ पे पापा अगर कहते भी थे हमारे जेब से पैसे निकाले किसने, तो अब बेटा बताना भी चाहता है तो मम्मी के सामने नहीं बता पा रहा है, झूठ नहीं बोल पा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, पापा ने ही उसको सिखा रहे हैं कि बेटा जाओ अंकल से कह दो कि पापा घर पे नहीं है। तो कारण क्या हो रहा है, यहीं पर झूठ बोलना भी हमने बच्चे से क्या कर रहा है, सीख लिया। सीखा नहीं सीखा, अब बहाने बनाना होता नहीं होता। अब जब इतनी चीज़ें वो सीखता है तो ये भी चीज़ें क्या करेगा, कुछ न कुछ तो सीखेगा। अब सोसाइटी भी उसकी बड़ी हो रही है, उसका समूह भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, टोली भी उसकी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, बहिर्मुखता भी आने लगती है। अब विद्यालय के आरंभिक आयु के सब तो झूठ बोल रहे हैं, तो हम भी कुछ करेंगे। अब कभी मन है पढ़ने, जैसे आप लोगों का मन नहीं होता कभी कभी पढ़ने का, तो कहते आज सर दर्द है, पेट दर्द कर रहा है। सबसे बढ़िया बहाना होता है कि पेट दर्द कर रहा है, क्या पेट दर्द कर रहा है। अब इसमें कोई कुछ कह भी नहीं सकता, किसी ने कहा दवाई खा लो, तो सबसे बढ़िया सर दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। कहते हो ना, नहीं कहते हो, कहते हो गए। जरा सोचो, जब 1 2 3 क्लास में जाते थे पढ़ने के लिए, करते नहीं करते थे, सभी लोग करते हो। क्यों नहीं करते हो, करते भाई, ये झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे नहीं बोल रहे, सभी लोग करते थे। अच्छा कितने लोग नहीं करते थे? अगर नहीं करते थे, बहाने नहीं बनाते थे, तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि चेहरे से नहीं लग रहा है कि आप लोग बहाने नहीं बनाते हो, ठीक है। क्योंकि इतने मासूम लग नहीं रहे, जितने मासूम दिख रहे हैं उतने मासूम हो नहीं। कारण क्या है कि ये बहाना तो हमने सीखा है पहले से, और जब सीखा है तो ये बहाना तो हम जुगाड़ से सीख लेंगे। अब ये तो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि नकारात्मक मन का भाव, नकारात्मक मन का जो जन्म होता है वो भी कहाँ से होना शुरू हो जाता है, बाल्यावस्था में। एक और जो बहुत ख़ास बात होती है, हम लोग यहाँ पे मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और बाकी चीज़ें आपको नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, विधिवत तरीके से आपको मिलेंगी। एक एक चीज़, कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब यहीं पर एक जो बात आती है कि समलैंगिक भावना का विकास। समलैंगिक भावना का विकास। अब हमने बात की थी समलैंगिक भावना का विकास। आपने देखा कि जब बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में हमने बात कर ली थी कि शैशवावस्था में कामुकता तीव्र होती है, यहाँ पर सुप्त हो जाती है, किशोरावस्था में फिर सक्रिय हो जाती है। लेकिन बात यहाँ पर होती है समलैंगिक भावना का विकास। अब यहाँ पर आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर लड़कियाँ खेल रही हैं, लड़कियाँ लड़कियों के साथ ही खेलती हैं। कभी अगर बाल्यावस्था के बच्चों की बात करें और बाल्यावस्था के बच्चों को आप ध्यान से देखें तो लड़कियां लड़कियों के साथ ही खेलती हैं और लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं। क्यों? क्योंकि समलैंगिक भावना का विकास होता है। लेकिन
जैसे ही किशोरावस्था में जाते हैं तो विपरीत लिंगी, वहाँ पर समूह बनने की बात हो लगती है। विपरीत यानी कि लड़का लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता है और लड़की लड़के के साथ दोस्ती करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लड़कियाँ लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ, यहाँ पर विपरीत का कोई भाव उसमें उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि काम वासना यहाँ पर सबसे सुप्त होती है। ठीक है, अब समलैंगिक भावना तो हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इसको, क्योंकि यहाँ पर जो संबंधों की बात होती है, सामाजिक संबंध यहाँ पर क्या होते हैं, तीव्र होते हैं। सामाजिक संबंध क्या होते हैं, बहुत बेहतर ढंग से बनते हैं। सामाजिक संबंधों में अभी आपने पढ़ा सहयोग की भावना, ठीक है, सहयोग की भावना का सबसे बेहतर होता है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके आधार पर हम बाल्यावस्था के सामाजिक विकास को बहुत बेहतर समझ सकते हैं। जैसे हमने 4-5 टॉपिक को समझा है, और इन्हीं के साथ साथ में हम क्या करते हैं, इसकी नोट्स भी आपको विधिवत आपको मिलेंगे, जिसमें और डिटेल से आपके पास ये मटेरियल आप तक पहुंचेगा। और इसके बाद में सामाजिक विकास के बाद में इसमें बचता क्या है हमारे पास, अवस्थाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बात होती किसकी, किशोरावस्था की। किसकी होती है, किशोरावस्था की। अब किशोरावस्था, तो ये 2 अवस्थाएं हमने पढ़ ली, एक तो शैशवावस्था पढ़ ली, एक बाल्यावस्था हमने पढ़ ली, और अब क्या पढ़ना है, किशोरावस्था। अब जो किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था बात कर लेते हैं हम लोग किशोरावस्था की। इसकी अगर समयकाल की हम बात करें तो समयकाल इसका कितना समयकाल, समयकाल का मतलब किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष। अब थोड़ा सा और इसको कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति में कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 13 से 18 या 19 वर्ष, ठीक है, 18 या 19 वर्ष। अब ये तो किसका है, समयकाल इसका दिया हुआ है। लेकिन यहीं पे कुछ हम बात करें अगर, तो हमने पढ़ लिया शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था के संदर्भ में हम बात करें तो किशोरावस्था के संदर्भ में इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, एडोलसेंस कहते हैं। किसको कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। जो लैटिन वर्ड कौन सा है, एडोलसियर, एडोलसियर। इस एडोलसियर का अर्थ क्या होता है, परिपक्वता। क्या अर्थ होता है, परिपक्वता। और इस परिपक्वता शब्द को सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अगर बात कर ली जाए तो गैसले महोदय ने किया था। किसने किया था, गैसले महोदय ने किया था। यहीं पर एक बात आती है कि एडोलसेंस एक पुस्तक है, एक एडोलसेंस जो पुस्तक है, इस पुस्तक की जो रचना है, इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो लिखा किसने है, किसने लिखा है, स्टैनले
स्टेनले हॉल ने इसको लिखा है। और यहीं पर अगर कभी कभी एक प्रश्न पूछ लेता है कि त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है, किसने त्वरित विकास का सिद्धांत, तो अगर यहाँ पर हम बात कर लें इसको त्वरित विकास का सिद्धांत, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि त्वरित विकास का सिद्धांत दिया किसने है, तो फिर किसका होगा, तो भी किसका होगा, स्टेनले हॉल। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि किशोरावस्था अगर है तो समय काल कितना उसका है, 12 या 13 वर्ष भी कोई भी आ सकता है, 12 से 18, 13 से 19 भी आ सकता है आपके पास। अब एडोलसेंस है इंग्लिश में, लेकिन लैटिन वर्ड किससे बना है, एडोलसियर से। अब एडोलसियर का अर्थ क्या होता है, परिपक्वता। अब इस परिपक्वता शब्द का सबसे पहले प्रयोग, अगर बात हम करें कि सबसे पहले इसका प्रश्न पूछ ले अगर सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, तो गैसले महोदय ने किया था। किसने किया था, गैसले महोदय ने किया था। वहीं पर एक पुस्तक आ जाए एडोलसेंस। एडोलसेंस पुस्तक की रचना किसने की थी, तो स्टेनले हॉल ने की थी। और स्टेनले हॉल ने ही एक सिद्धांत दिया जिसे त्वरित विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए कि जो मेजर कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कि एडोलसेंस या एडोलसियर किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा के संदर्भ में बात अगर करें तो फिर किसके संदर्भ में आएगी, लैटिन भाषा का है। कभी कभी ये पूछता है एडोलसेंस शब्द का अर्थ क्या है, तो फिर परिपक्वता, बहुत अच्छा अगर क्वेश्चन बन रहा है तो परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो फिर गैसले महोदय ने किया था। अगर यहीं पर एडोलसेंस पुस्तक की बात कर लें, वो किसने लिखी है, तो स्टेनले हॉल ने। और स्टेनले हॉल ने त्वरित विकास का सिद्धांत भी दिया था। यहाँ तक हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में कुछ हम उपनामों की चर्चा करेंगे कि क्योंकि प्रत्येक अवस्था के उपनाम हमने पढ़ रखे हैं, तो उपनामों की अगर हम चर्चा करेंगे, उपनाम कौन कौन से हैं, तो फिर इसको हम डिस्कस करेंगे बेहतर ढंग से। ठीक है, इतना थोड़ा सा। उसके बाद में